हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम यहाँ पे उदाहरण की भी वीडियोस लाएंगे रसछंद अलंकार के, तो आज हम रसछंद अलंकार के सभी के उदाहरण लाए हैं, 2-3 करके सभी के। तो अगर आपको और भी उदाहरण चाहिए तो आप शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको उदाहरण मिलेंगे। श्रृंगार रस, पहले हम रस के देखेंगे, फिर अलंकार, फिर छंद के। राधा की आंखों में बसते हैं श्याम, प्रेम से महका सारा प्रेम। दूसरा, श्याम सुंदर की मधुर मुस्कान, राधा की पुलकित हुआ प्राण। तीसरा, प्रीतम के दर्शन पाकर प्रिया का मुख कमल सा खिल उठा। यहाँ पे हम श्रृंगार रस के 3 उदाहरण दे चुके हैं आपको जो अच्छा लगे आप वो याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपना हास्य रस की तरफ। जहाँ पे हास्य की बात हो वहाँ पे हास्य रस होता है, और श्रृंगार रस में जहाँ पे प्रेम रति की बात हो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। विदूषक की विचित्र वाणी सुनकर समस्त सभा हंसी से गूंज उठी। विदूषक की चंचल चेष्टा देखकर सभा के सभी जन ठहाका लगाने लगे। यहाँ पे हास्य की बात हुई तो ये हास्य रस हो गया। करुण रस, यहाँ पे जहाँ शोक की बात हो वहाँ पे करुण रस होता है। देखिए, पहला, पुत्र वियोग में माता विलाप करती रही, अश्रुधारा अविरल बहती रही। दूसरा, वीर पुत्र के निधन का समाचार सुनकर माता का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। यहाँ पे दुख और शोक की बात हो रही है तो यहाँ पे करुण रस हो। रौद्र रस, जहाँ पे गुस्से की बात हो तो अन्याय देखकर वीर का क्रोध प्रज्वलित हुआ, शत्रु का अभिमान क्षण भर में चूर हो गया। दूसरा, दुष्ट का अत्याचार से क्रुद्ध होकर राजा ने तत्काल दंड देने का आदेश दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। वीर रस, शत्रुओं से घिरकर भी सैनिक अटल साहस के साथ युद्ध करता रहा। दूसरा, रणभूमि में वीर निर्भय होकर बढ़ा, मातृभूमि की रक्षा हेतु प्राण अर्पित कर दिया। यहाँ पे वीरता की बात हो रही है तो ये वीर रस हो गया। भयानक रस, इसका स्थायी भाव तो भय है। मैंने आपको कहा था स्थायी भाव याद करने को, शायद आप याद किए हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अर्धरात्रि में वन से आती सिंह की गर्जना सुनकर यात्री के मन हृदय में भय व्याप्त हो गया। घोर अंधकार के शमशान दृश्य देखकर पथिक का हृदय भय से काँप उठा। यहाँ पे भय की बात हुई तो यहाँ पे भय नक रस होगा। विभत्स रस, यहाँ पे घृणा की बात होगी। सड़े गले सब्जी को देखकर सभी के मन में घोर घृणा उत्पन्न हुई। दूसरा, रक्त रंजित वस्त्र और दुग्धयुक्त स्थान देखकर सभी के मन में घोर घृणा उत्पन्न हो गई। यहाँ पे घृणा की बात होगी तो विवस्त्र। अद्भुत रस, यहाँ पे आश्चर्यचकित की बातें होंगी। पहला, बालक की विलक्षण प्रतिभा देखकर गुरु भी आश्चर्यचकित रह गए। दूसरा, आकाश में इंद्रधनुष के अनुपम छटा देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अभी हम यहाँ पे रस देखेंगे एक एक करके, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। शांत रस, पहला, संसार की नश्वरता का ज्ञान पाकर ऋषि का मन वैराग्य और शांति से भर गया। दूसरा, वन की निर्वता में तपस्वी ध्यान मगन बैठा था, उसका मन पूर्णतः शांत था। यहाँ पे शांति की बात हो रही है तो यहाँ पे शांत रस होगा। अब हम देखते हैं वात्सल्य रस। माता ने स्नेहपूर्वक बालक को गले लगा लिया, उसके मुख पर ममता छलक उठी। दूसरा, शिशु की मधुर मुस्कान देखकर माता का हृदय स्नेह से भर उठा। यहाँ पे वात्सल्य की बात हो रही है, वात्सलता की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। अब हम देखते हैं भक्ति रस, जो कि हमारा ये लास्ट है, उसके बाद हमारा अलंकार आएगा। भक्ति रस, भक्त ने भाव विभोर होकर चरणों में शीश नवाया, उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। दूसरा, हे प्रभु, आपकी चरण धूलि ही मेरा परम सौभाग्य है, आपके स्मरण से जीवन धन्य हो जाता है। ये हो गया हमारे रस कंप्लीट। अब हम देखेंगे अलंकार के सभी उदाहरण, उनके भी हम 2-2, 3-3 करके उदाहरण देखेंगे, और बहुत ही छोटे छोटे हम उदाहरण लाए हैं। देखते हैं हम पहले अनुप्रास अलंकार। पहला है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। दूसरा, कल कल करती कल्याणी सरिता। तीसरा, मन मन मुस्काता मधुर मुकुल। देख सकते हैं एक एक लाइन के यहाँ पे उदाहरण हैं। अभी हम देखते हैं यमक अलंकार के उदाहरण। तो पहला है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार। दूसरा, हार कर भी उसने हार ना मानी। तीसरा, फल की इच्छा से कर्म का फल मत त्यागो। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार के उदाहरण, उसके भी 3 उदाहरण हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। दूसरा, चरण कमल बदो हरियाराई। तीसरा, भाव सागर से पार उतारो। आप देख सकते हैं एक इतना छोटे एग्जाम्पल से आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा सा शोभायमन है। दूसरा, नयन कमल समान सुशोभित है। तीसरा, वीर सिंह के समान रणभूमि में डटा रहा।
उपमा अलंकार उसे कहते हैं। रूपक अलंकार चरण कमल वंदनीय है। दूसरा जीवन एक महासागर है। तीसरा वह रणभूमि का सिंह है। रूपक अलंकार का एग्जाम्पल था वो। उत्प्रेक्षा अलंकार का अब हम देखते हैं। मानो चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आई हो। दूसरा ऐसा प्रतीत होता है मानो वन स्वयं हंस रहा हो। तीसरा जमीन नभ से पुष्प वृष्टि हो रही थी। अतिशयोक्ति अलंकार आपने नाम तो सुना ही होगा, तो देखते हैं। अश्रों की गंगा बहा दी। दूसरा उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठा। तीसरा क्षण भर में पृथ्वी नाप आया। नाप होगा वहाँ पे, तो थोड़ा देख लीजिए, गलती हो गया, सॉरी उसके लिए जो गलती हो गया। अब हम देखते हैं मानवीकरण। उषा मुस्कुरा रही है। दूसरा सरिता मधुर गीत गा रही है। तीसरा पवन वृक्षों से वार्ता कर रहा है। वहाँ पे जो मैंने कहा मतलब पीछे जो गलती हुई नाप आया में, तो उसे थोड़ा देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। विरोधाभास अलंकार मीठा विष जीवित होकर भी मृत समान है। तीसरा शीतल अग्नि हृदय में जलती है। अभी हम देखते हैं संदेह अलंकार। यह चंद्र है अथवा उसका मुख है। जहाँ पे संदेह की बातें होंगी वही संदेह अलंकार होता है। यह देव है या मानव, यह सपना है या यथार्थ, इसे ही हम कहेंगे संदेह अलंकार, जहाँ पे संदेह की हो बातें। तो हम देखते हैं अब भ्रांतिमान अलंकार। तो पहला है रज्जु को सर्प समझ लिया। यहाँ पे सिर्फ नहीं सर्प होगा। दूसरा सीपी में रजत का भ्रम हुआ। दूसरा दुर्सत वृक्ष के पुरुष समझ बैठा। दृष्टांत अलंकार जैसी दीपक अंधकार दूर करता है वैसे ही ज्ञान अज्ञान दूर करता है। जैसे वृक्ष फल लगाने पर झुकता है वैसे ही सज्जन विनम्र होते हैं। जैसे चंदन से लिपटा सर्प भी चंदन की विशेला नहीं बन सकता, वैसे ही दुष्टों की संगति संजन के भाव को नहीं बदल सकता। अब हम यहाँ पे देखेंगे छंद, और हमारे अलंकार हो गए हैं ख़त्म। तो हम छंद भी देखेंगे एक एक करके। आई होप आपको हमारे वीडियो में मज़ा आता होगा। पढ़ाई से किसी की मज़ा आता है, लेकिन आता होगा थोड़ा बहुत तो वॉइस की वजह से। दोहा छंद रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरा श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जैसे जो दायकू फल चार। जिसे भी हनुमान चालीसा आता होगा उसे दोहा और चौपाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता होगा। दूसरा सोरठा चंद जो सुमृत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। दूसरा बदऊ पदगंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तुम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अब हम देखेंगे चौपाई छंद। पहला है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक गुज्जागर। दूसरा है रामदूत अतुल बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये हैं हमारे दो एग्जाम्पल्स। और भी आपको अगर हनुमान चालीसा आता है तो आप खुद देख लेंगे। रोला छंद वीर चले रणभूमि में ध्वजा गगन लहराया, शत्रु दल भयभीत हो जय जय ध्वनि छाया। दूसरा अरुण उदित दिनकर हुआ फैली दिव्य प्रभाव, जग नर नारी सभा मिटे तमस सभा। तो पीछे के वॉइस को इग्नोर करिएगा, आप केवल मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। वैसे मैंने बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दिया है। एट लास्ट नहीं है, लास्ट से पहले वाला है हरगित छंद। अरुण किरण जब फैलती पुलकित होता विश्व, कुसुम निकर मुस्कान भरे रमय बन ए परिवेश। दूसरा मंद समीर सुगंध भर वन कौन मुस्काया, कोकिल मधुर स्वयं छोड़कर नव जीवन दे पाया। अब हम देखते हैं सवैया छंद एट लास्ट। तो देखते हैं पहला शोभित श्याम तनु पित पटाम्बर कंठ विराजित वनमाला, मस्तक मोर मुकुट अति सुंदर छवि लजावे शशि ज्वाला। चंद्रवंदन कमल लोचन सुंदर मधु उधर मुस्कान भरी, दिव्य प्रभा से जग अलौकिक शोभा अनुपम अति मन हरि। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।